हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। चलिए, लास्ट क्लास पे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का आर एल लोड डील किया था। आर एल लोड में जो प्रॉब्लम आया था उसके लिए हमने वहाँ पे फ्रीव्हीलिंग डायोड भी यूज़ किया था। अब हमारा अगला जो टॉपिक है यहाँ पे वो आपका टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर आर ई लोड। आर ई लोड का मतलब आपको क्या यूज़ करके चलना है? बैटरी। तो आपका जो आर ई लोड है इसका मतलब आपका बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको एसी टू डीसी जो आपका कन्वर्टर यूज़ किया है एसी टू डीसी, तो मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया हूँ, देख लीजिए पहले से। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में ध्यान दीजिए, आपका जो सप्लाई है इनपुट सप्लाई वो क्या है? आपका प्योर एसी वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है आपको? तो वी एम साइन ओमेगा टी आप यहाँ पे क्या दिए हैं? इनपुट दिए हैं। और लोड क्या कनेक्टेड है? आर ई। लोड और सोर्स दोनों के बीच पे आपने क्या लगा दिया? यहाँ पे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रूप में SCR यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है। अगर SCR यहाँ पे लगा दिए तो ये क्या कर रहा है? AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपका जो लोड का नेचर है वो तो आपका लोड किस टाइप का लोड है? DC लोड। आरई लोड आपका कौन सा लोड है? DC लोड है। ठीक, तो आपको DC लोड के लिए DC सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? रेक्टिफायर लगा दिए हैं। अब रेक्टिफायर जो यूज किए हैं, सॉरी जो आप थारिस्टर लगाए हैं, थारिस्टर जो यूज किए हैं उसके क्रॉस का वोल्टेज प्लस माइनस VT, थारिस्टर करंट IT, सोर्स करंट IS और लोड करंट इज I नॉट। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे? और आप ध्यान से देखिए सर्किट डायग्राम में, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सोर्स करंट, थारिस्टर करंट और लोड करंट तीनों सीरीज में है, मतलब तीनों की वैल्यू क्या होगी? सेम आएगी। अगर आपका एक वेवफॉर्म मिल गया इसका मतलब वही करंट, वही वेवफॉर्म किसका होगा? IS का होगा, वही IT का होगा, वही I नॉट का होगा। तो हर एक चीज को आप आराम से यहाँ पे डील कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ आर ई लोड जो लगा है यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ई यहाँ पे रखा है, तो जो ई रखा है वो DC वोल्टेज है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ई की मैग्नीट्यूड है कि ई की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, क्यों होगी, ई की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, क्या होगी, क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है वो हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका जो सप्लाई आपने यहाँ यूज किया है वो सप्लाई क्या है आपका? यहाँ पे जो आपने यहाँ पे सप्लाई यूज किया है, क्लियर है? तो सप्लाई क्या है यहाँ पे आपका? सप्लाई वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपकी सप्लाई है। ध्यान देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी आपका सप्लाई है और ई आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्टेड है? थारिस्टर कनेक्टेड है। क्लियर है सबको? तो उन दोनों के बीच में अगर थारिस्टर कनेक्टेड है तो एक ई की मैग्नीट्यूड होगी। क्लियर है? एक ई की मैग्नीट्यूड होगी और एक मैग्नीट्यूड किसकी होगी? आपकी ई की मैग्नीट्यूड, और एक होती है वी एम साइन ओमेगा टी। इन दोनों का रिलेशन क्या हो सकता है? या तो ई इज ग्रेटर देन वी एम साइन ओमेगा टी होगा। क्लियर हो गया? या वी एम साइन ओमेगा टी जो आप बनाए हैं इज ग्रेटर देन ई होगा। इक्वल्स टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है मैक्सिमम वीएम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा? वीएम के। तो कैसे वीएम के रिस्पेक्ट में होगा चेंज वो भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस है ओमेगा टी वो आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 90, 180, 270 एंड 360। तो जो भी मेन चीज़ है वो इसी के बेस पे है। कैसे होगा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लेते हैं? एक वेव फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? वेव फॉर्म। तो मैं यहाँ पे वेव फॉर्म बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आराम से देखिएगा। आप लोगों को वेव फॉर्म को अच्छे से आपको यहाँ पे डील करना है और वेव फॉर्म ही अच्छे से आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले आपका ये क्या रहेगा? इनपुट वोल्टेज। ये क्या रहेगा आपका? इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज क्या है आपका? प्योर साइनोसॉइडल है। क्लियर? फिर हम बनाएंगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। फिर आप क्या बनाएंगे यहाँ पे? आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है? उसके बाद आप बनाएंगे आउटपुट करेंट। आप क्या बनाने वाले हैं? आउटपुट करेंट। फिर आप लास्ट में बनाएंगे वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर। चलिए, ये आपका साइकिल क्या ले लेते हैं हम? पाई साइकिल। पहले आराम से यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं? वेव फॉर्म के लिए कंप्लीट फंक्शन बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान देना आप लोग। ये आपका पाई साइकिल के लिए हो गया। नाउ दिस वन इज 2 पाई साइकिल। ओके, पाई एंड 2 पाई। चलिए आराम से देखिए, देखते जाइए ध्यान से, क्योंकि आपको हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है ना, हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। और लोड का नेचर ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो समझना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हर एक टॉपिक को डील कर रहा हूँ आपको। किसके लिए? आर सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। पहले हमने देखा आर लोड, ठीक, उसके बाद आर एल लोड, फिर हमने क्या देखा? आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। अब अगला है आर ई लोड। तो जितने पॉसिबल लोड्स हो सकते हैं हर एक चीज़ को यहाँ पे हम डील करते हैं। ठीक, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल ना जाए, आप लोग आराम से हर एक चीज़ को यहाँ पे इजीली समझ सके। तो हमने कोशिश करें ताकि आपको हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे डील करा सके और आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बताइए एक्सिस क्या है आपका। तो एक्सिस आप ध्यान दीजिएगा, आपका एक्सिस है यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप एक्सिस क्या ले लीजिए यहाँ पे, एक्सिस आपको ले लेना है यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी, इसका मतलब एक्सिस है आपका ओमेगा टी। तो आप एक्सिस बना लीजिए सबसे पहले ओमेगा टी। तो हमने एक्सिस बना लिया ओमेगा टी सभी में, ठीक है। तो सभी में आपने क्या बना लिया यहाँ पे ओमेगा टी एक्सिस बना लिया, देखते जाइए, ठीक। अब सबसे पहले आप देखिए आपका जो साइनोसॉइडल सप्लाई आपको इनपुट है, तो आपको एक वोल्टेज इनपुट क्या मिल रहा है वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा उस साइड, ठीक है। आपका एक कंप्लीट रिपीट साइकिल में दिखाना चाह रहा हूँ तो 2 पाई तक जाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्सिस के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका 0 है टाइम पीरियड, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 2 पाई हो गया, क्लियर है। नाउ 0 पाई 2 पाई, 0 पाई एंड 2 पाई, और लास्ट भी 0 पाई 2 पाई, ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। चलिए मैं देखते जा रहा हूँ आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले क्या बनाया वी एम साइन ओमेगा टी। अब मैग्नीट्यूड ई भी तो है आपका, क्योंकि मैग्नीट्यूड ई से क्या, और आप ध्यान दीजिए ई की तरफ से अगर आप देखेंगे अगर ये प्लस और ये माइनस है, तो इस साइड अगर ये प्लस और ये माइनस होगा सप्लाई आपका, तो आप ध्यान देंगे कि थायरिस्टर अगर आप सोर्स तरफ से लेंगे तो फॉरवर्ड बेस पे होगा, अगर आप लोड की तरफ से लेंगे तो रिवर्स बेस में होगा। और आपको मालूम है कि जब थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे आएगा तभी उसको आप फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाते हैं थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस पे जब तक नहीं होगा उसको फायरिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, और जब तक फायरिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। लास्ट क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को मैं अच्छे से। और फायरिंग का मतलब क्या होता है आपको बता चुका हूं, एक फायरिंग यूनिट होती है जो गेट और कैथोड के बीच कनेक्टेड होता है, उसका एक वहां पे एक अलग से सर्किट होता है। आप यूजेटी फायरिंग किट, आरसी फायरिंग किट, बहुत सारे फायरिंग किट होते हैं, उससे आप लोग क्या करते हैं थायरिस्टर को ऑन करते हैं। टर्न ऑन करने के लिए थायरिस्टर को आप फायरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फायरिंग प्रोवाइड मतलब कुछ देर के बाद वो ऑन होता है, तो इसलिए उसको डिले एंगल भी बोलते हैं, फायरिंग एंगल, डिले एंगल, ये सब चीज हम लास्ट क्लास में डील कर चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो एक ई की मैग्नीट्यूड, मैं इसीलिए लिखा हूं कि ई की मैग्नीट्यूड वी एम साइन ओमेगा टी से लेस देन ग्रेटर देन होगी, तो क्या होगी। तो यहाँ पे दो पॉसिबल केस है, अगर आप ई को लेके चलेंगे, अगर ई की मैग्नीट्यूड वी एम साइन ओमेगा टी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होती है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा 90 पे। तो आप देख सकते हैं कि एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री जब आप कंडक्ट कर लेंगे तो आपको दो चीज मिलेगा यहाँ पे, वी एम इज लेस देन ई और वी एम इज ग्रेटर देन ई, क्लियर है। Vm इज लेस देन E एंड Vm इज ग्रेटर देन E, ठीक है। तो Vm इज लेस देन E एंड Vm इज ग्रेटर देन E। तो आप यहां पे आराम से देख सकते हैं जब आप स्टडी करेंगे Vm, अगर Vm लेस देन E होगा तो E की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 100% इसके यहाँ से जाएगी, यहाँ पे से E जाएगा, क्लियर है। ये बना देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे से बना देते हैं, ये E की मैग्नीट्यूड होगी। अगर ज़्यादा है तो ये आपका E की मैग्नीट्यूड है। अगर E की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका मतलब थायरिस्टर हमेशा आपका किस पे रहेगा, रिवर्स बेस पे रहेगा। तो व्हेन EM, ये वाला कंडीशन ध्यान दें, व्हेन VM इज लेस देन E, व्हेन VM इज लेस देन E, V नॉट इज इक्वल्स टू ऑलवेज आपको क्या मिलेगा E, क्योंकि वहां पे थायरिस्टर हमेशा किस पे रहेगा, थायरिस्टर हमेशा किस पे रहेगा, रिवर्स बेस पे रहेगा। थायरिस्टर हमेशा किस पे रहेगा, रिवर्स बेस पे रहेगा। और रिवर्स बेस से फायरिंग प्रोवाइड नहीं करते मतलब थायरिस्टर ऑन नहीं हो रहा, तो परमानेंटली आपका थायरिस्टर क्या है, ऑफ कंडीशन पे रहेगा। परमानेंटली थायरिस्टर किस पे रहेगा, ऑफ कंडीशन पे रहेगा। तो पहला चीज तो आपको समझ में आ गया कि E की मैग्नीट्यूड आपकी VM से अगर ज्यादा है तो आपका थायरिस्टर कभी ऑन नहीं होगा, तो आउटपुट में हमेशा आपको V नॉट इज इक्वल टू E ही मिलेगा। क्लियर हो गया, स्विच ऑन ही नहीं है, करंट हमेशा 0 होगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अगर Vm इज लेस देन या Vm इज ग्रेटर देन E होगा तो क्या कंडीशन होगा, ये कंडीशन आपका ध्यान देंगे, ठीक है। ये कंडीशन पे क्या होगा इसको देखते हैं। अगर ये कंडीशन लेंगे तो क्या होगा, अब इसको हम यहाँ पे डील करते हैं। तो चलिए एक बार इसको रफ करके मैं यह स्टार्ट करता हूँ बनाना कंप्लीट आपके लिए, तो ये आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा केस ले रहे हैं, Vm इज ग्रेटर देन E होगा तो क्या आएगा, Vm इज ग्रेटर देन E होगा तो क्या होगा, ये हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए E की मैग्नीट्यूड, आपका मैग्नीट्यूड E बना लीजिए। E कितना ले लेते हैं आप लोग,
लेस देन वी एम। तो आप एक लाइन ई ले लीजिए, सपोज ये आपका ई का लाइन है, ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका ई का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितनी है आपकी, ई है, सबको दिख रहा है आराम से, वो ई की मैग्नीट्यूड है। मैं वहाँ पे नोट कर देता हूँ ई की मैग्नीट्यूड। तो ई की मैग्नीट्यूड, ये आपको ई की मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक की जो मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड शो हो रही है वो कितनी है, ई है। क्लियर है, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको दो लाइन यहाँ पे आपको कट करते हुए पॉइंट मिलेगा, दो लाइन आपको कट करते हुए यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है। देखिए वो साइन को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, पहला पॉइंट कुछ यहाँ पे कट कर रहा है, क्लियर है, एंड सेकेंड पॉइंट कुछ यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, अगला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है आपका। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो कट कर रहा है, ये आपका सेकेंड पॉइंट जो कट कर रहा है, क्लियर है आपको यहाँ पे। तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा यहाँ पे, ये θ1 एंड θ2। तो इसको मैं लिख दिया यहाँ पे θ1 एंड θ2, क्लियर है आप लोगों को, θ1 एंड θ2। चलिए अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका θ2 और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका पाई है। चलिए समझ में आ गया आप सबको। तो θ1 एंड θ2, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 0 to θ1 दिख रहा है आपको, 0 to θ1 तक आप ध्यान देंगे, E इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, Vm साइन ओमेगा टी हो रहा है। तो अगर E ज़्यादा है तो आपको पता है कि E ज़्यादा है, तो पहला केस अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि आपका क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले आप θ1 जो पॉइंट आ रहा है θ2 वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए θ1 θ2 कैसे निकालेंगे, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू θ1 आपका क्या आएगा, Vm साइन θ1 इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, θ1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाई वी एम, साइन इनवर्स ई डिवाइडेड बाई वी एम। ये आएगा आपका। तो ये θ1 है, तो θ2 सिमेट्रिकल आप देख सकते हैं, θ2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप डायरेक्टली 180 माइनस θ1, क्लियर है। तो ये θ1 हो गया एंड θ2 हो गया, मैं दोनों केस यहाँ पे ले लिया आप लोगों के लिए। तो ये पहला θ2 हो गया और एक आपका θ1 हो गया, θ1, दिस वन इज θ1 एंड θ2। ये दो चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, θ1 एंड θ2। चलिए अब θ1 θ2 क्यों निकाले, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 to θ1, ध्यान देंगे 0 to θ1 थायरिस्टर किस पे है, रिवर्स बेस पे है, मतलब थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। बट आफ्टर θ1 थायरिस्टर किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बेस। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे पहला कंडीशन क्या है, 0 to θ1, सबसे पहला कंडीशन क्या है, 0 to θ1, ठीक है। 0 to θ1 पे थायरिस्टर किस पे है आपका, रिवर्स बेस पे है, ध्यान दीजिएगा, थायरिस्टर किस पे है, रिवर्स बेस पे है। बट θ1 टू, ध्यान दीजिए, θ1 टू पाई या θ1 टू θ2, सॉरी θ1 टू θ2 थायरिस्टर किस पे होगा, फॉरवर्ड बेस पे। और आप दोनों केस मालूम है आप लोगों को, थायरिस्टर का आप पढ़ चुके हैं, जब रिवर्स बेस होगा तो थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, मतलब बिहेव्स एन ओपन सर्किट रहेगा। और जब फॉरवर्ड बेस होगा तो भी वो क्या होगा, बिहेव्स एन ओपन सर्किट, जब तक आप क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, फायरिंग एंगल। तो आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, फायरिंग एंगल प्रोवाइड। जब तक फायरिंग एंगल नहीं देंगे थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, फायरिंग एंगल, समझ में आया। तो अब अगला क्वेश्चन कि फायरिंग एंगल कितना होगा, ध्यान देंगे θ1 से θ2 के बीच पे थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस पे बट ऑन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें गेट पे कोई सप्लाई आप लोग नहीं दिए हैं, बिकॉज आपका गेट करंट कितना है यहाँ पे, 0 है। अगर गेट करंट 0 है तो थायरिस्टर तो ऑन होगा ही नहीं, क्लियर है।
अब आपका थाइस्टर अगर ऑन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट में करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमेशा फॉरवर्ड बेस पे ही आपको फायरिंग प्रोवाइड करना है। तो एक आपको चूज क्या करना है, अल्फा। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि फायरिंग एंगल अल्फा या डिले एंगल अल्फा कितना लेना है। ठीक है, तो डिले एंगल अल्फा का रेंज कहां से कहां तक होगा, डिले एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू θ1। अगर आप अल्फा को θ1 ले लिया तो इसका मतलब थायरिस्टर भी है एज अ डायोड। क्लियर है, थायरिस्टर बिहेव एज अ डायोड, ये आप ध्यान देंगे। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू θ1 तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, थायरिस्टर बिहेव एज अ डायोड, थायरिस्टर बिहेव एज अ डायोड। क्लियर है, फायरिंग अगर 0 डिग्री पुट करना वही होता है। तो इफ अल्फा इक्वल्स टू θ1 थायरिस्टर बिहेव एज अ डायोड। तो अब आपको थीटा अल्फा चूज करना है। चलिए, तो अल्फा को कंट्रोल्ड बनाना है तो आप ग्रेटर देन क्या लेंगे, θ1। तो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन θ1 अगर आपको कंट्रोल्ड बनाना है तो, फॉर कंट्रोल्ड कन्वर्टर। क्लियर है सबको, तो अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन θ1। तो आप अल्फा का रेंज ले लीजिए ग्रेटर देन θ1। तो चलिए अगला हम बना लेते हैं, पहले अल्फा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा ग्रेटर देन θ1 बना लेते हैं, मतलब कहाँ पे बना लेते हैं, कहीं यहाँ पे कहीं पे बना लेते हैं। तो ये आपका अल्फा 1 है, ध्यान देंगे, ये क्या है आपका अल्फा है। क्लियर है, तो सेम अल्फा यहाँ पे भी होगा, सेम अल्फा यहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले आप अल्फा 1 बना लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि मैं एक एक पॉइंट धीरे धीरे क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो अल्फा 1 आपने यहाँ बना लिया, तो ये अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 क्यों लिया ग्रेटर देन θ1, क्लियर है सबको, कंट्रोल के लिए। अगर आप अल्फा 1 इक्वल टू θ1 ही ले लेते तो एज इट इज वो थायरिस्टर बिहेव एज अ डायोड हो जा रहा है, थायरिस्टर बिहेव एज अ डायोड हो जा रहा है। क्लियर है सबको, तो ये आपका हो गया, आपका कहाँ तक के लिए बना लिया मैंने, अल्फा 1 तक का, अल्फा के लिए कंप्लीट कर लिया टॉपिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप सर्किट डायग्राम ध्यान से देखेंगे, या अगर आप सर्किट यहाँ पे देखेंगे वेव फॉर्म में, जो आपका इनपुट है रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो रही है। एक तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यह आपका अल्फा है, ये आपका क्या है, अल्फा है, फायरिंग एंगल। तो सबसे पहले 0 टू θ1, θ1 टू अल्फा, अल्फा टू θ2, θ2 टू आगे कंप्लीट। ठीक है, तो आपको क्या क्या कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में 0 टू θ1, क्लियर है, 0 टू θ1। ठीक, तो θ1 का लाइन को मैं नीचे खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, वो आगे भी। ये आपका θ1 का लाइन है, ठीक है, और ये आपका θ2 का लाइन है। ठीक है, ये आपका θ2 का लाइन लेते हैं, सॉरी। तो हर एक लाइन को मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से डिनोट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। देखिए आराम से टाइम ले लीजिए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, बट आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपको समझ में नहीं आए। तो हर एक स्टेप को धीरे धीरे समझते जाइए, कहाँ कहाँ पे मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यहाँ पे बना रहा हूँ वेव फॉर्म, वो हर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से डील कर पाओगे। अगर आप वेव फॉर्म डील नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ तो पूरा वेव फॉर्म है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको समझने के लिए। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे चलना रहेगा, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए आराम से देखते हैं, कोई हड़बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखते जाइए, समझते जाइए, फिर इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब हमारे पास कंडीशन लेते जाते हैं। तो क्या क्या कंडीशन यहाँ पे लेंगे, सबसे पहला कंडीशन 0 टू θ1 जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं केस 1, हम यहाँ पे लेते हैं केस 1 या मोड 1। ठीक है, मोड 1 लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोड 1 कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मोड 1। ठीक है, मोड 1 कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका, 0 टू θ1, 0 टू θ1 तक, 0 टू θ1, 0 टू θ1 थायरिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, थायरिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आप ध्यान देंगे। तो थायरिस्टर बिहेव एज एन ओपन सर्किट, क्योंकि रिवर्स बैस पे है। थायरिस्टर किस पे है, रिवर्स बैस पे है। तो थायरिस्टर बिहेव एज एन ओपन सर्किट, थायरिस्टर ओपन सर्किट।
यहाँ पे थायरिस्टर किसकी तरह है, ओपन सर्किट की तरह। अगर थायरिस्टर ओपन है तो चलिए, ओपन है तो क्या होगा वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन है तो क्या होगा, आप लोग कैसे बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए ओपन केस के लिए क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक। तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पे समझा रहा हूँ, तो देखते जाइए आप लोग। यहाँ पे बनाता हूँ मैं अगला केस को, ठीक। ये आपका स्विच है जो कि ओपन है, ये आपका स्विच है जो कि ओपन है, क्लियर है। ये आपका लोड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोड क्या है, ई, आर ई लोड है, ठीक है, आर ई लोड है, क्लियर है। तो ये आपका आर ई लोड हो गया। और यहाँ पे जो आपका सप्लाई है वो कौन सा है अभी, पॉजिटिव सप्लाई, क्लियर है। यहाँ पे जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका पॉजिटिव सप्लाई आपको गिवन है। तो चलिए ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, ये स्विच देखिए, ये स्विच को मैं क्या कर दिया यहाँ पे ओपन, क्लियर है। तो ये आपका प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर वीटी। यहाँ पे जो वोल्टेज आप प्रोवाइड किए हो, यहाँ पे जो भी वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो भी वोल्टेज आप प्रोवाइड यहाँ पे किए होगे आप लोग, वो कौन सा वोल्टेज है आपका, वी एम साइन ओमेगा टी, क्लियर है, वी एम साइन ओमेगा टी। मैं एक एक स्टेप को धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, हड़बड़ी करने से कोई मतलब नहीं होता, पावर टेस्ट में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जब फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे तो इसी प्रोसेस से स्टडी कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये आप समझ जाएंगे तब इसको फास्ट तरीके से भी इसको दूसरे तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम जल्दी, मतलब आप जल्दी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी समझ जाएंगे, ठीक। तो ये आपका कौन सा करंट है यहाँ पे, थायरिस्टर करंट एंड सोर्स करंट, ठीक है। ये आपका लोड करंट है, आई नॉट, लोड में बना हुआ है वो कौन सा लोड बना हुआ है, आर और ई लोड, आर एंड ई। और लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो आपका है प्लस माइनस वी नॉट, प्लस माइनस वी नॉट। तो प्लस माइनस वी नॉट आपका लोड के क्रॉस बना हुआ है, क्लियर है। तो अब आप आराम से सर्किट डायग्राम को देखिए, क्या क्या स्टेप आपको मिल रहा है यहाँ पे, किसके किसके बीच के लिए है, 0 to θ1 के लिए, 0 to θ1, ध्यान देंगे, 0 to θ1 के लिए बता रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज को ध्यान से, ठीक है। तो 0 to θ1 आप देखिए, सबसे पहले आपको 0 to θ1 का ये डायग्राम है, तो यहाँ पे 0 to θ1 के लिए बता रहा हूँ मैं, 0 to θ1 के लिए, ठीक। इस केस पे देखिए, जब आपका मेन स्विच ओपन है, मेन स्विच ओपन है, तो उस केस पे आपको आई नॉट कितना मिलेगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू 0, और आई नॉट 0 है तो आई एस एंड आई टी भी कितना होगा, 0 होगा, बता चुका था आप लोगों को मैं। और वी नॉट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या होगा, क्योंकि वी नॉट इज इक्वल्स टू, देखिए वी नॉट इज इक्वल्स टू होता क्या है, आई नॉट इंटू आर प्लस ई, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे। लोड देखिए, आई नॉट इंटू आर प्लस ई इज इक्वल्स टू वी नॉट, करंट 0 है तो वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई के। तो आपको आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, ई वोल्टेज मिलेगा, क्लियर है। नाउ लूप जब कनेक्ट करेंगे, लूप जब लगाएंगे, तो लूप लगाते समय ध्यान दीजिए, प्लस ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस आपका माइनस से प्लस, प्लस वी एम साइन ओमेगा टी, प्लस से माइनस, माइनस वी टी, प्लस से माइनस, माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको वी टी कितना मिल जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई मिलेगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट केस के लिए बन गया, किसके लिए, 0 to θ1 के लिए, 0 to θ1 के लिए। किस चीज़ को हम यहाँ पे बनाएंगे, तो हर एक स्टेप को यहाँ पे आपको बता दिया हूँ मैं, हर एक स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चीज़ यहाँ पे बन रहा है। पहला तो आपका आई नॉट, दूसरा आपका वी नॉट, तीसरा आपका यहाँ पे वी नॉट ही है, थर्ड आपका यहाँ पे, सॉरी लास्ट आपका यहाँ पे वी टी है, लास्ट कितना है आपका वी टी। तो आपने यहाँ पे कंप्लीट चीज़ बना लिया, वी टी भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो आपका वी टी भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम सर्किट डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो जगह बनाया वो किसके लिए, आपका वी नॉट के लिए है, यहाँ पे किसके लिए बनाया है आपने, आई नॉट के लिए है, ये किसके लिए है आपका वी टी के लिए है। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज़ को आपको समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कंप्लीट चीज़ देखिए, हर एक चीज़ को बाकायदा आपको सर्किट के साथ, कोई भी हड़बड़ी नहीं, आपको धीरे धीरे सम डील करना हो तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप देखिए, सबसे पहले जब यहाँ जाएंगे तो पहला केस आई नॉट 0, तो आपका आई नॉट यहाँ पे आप 0 ले लीजिए,
आई नॉट यहाँ पे आप कितना ले लीजिए, 0 ले लीजिए। यहाँ पे आई नॉट को मैं 0 ले लिया हूँ। क्लियर, आई नॉट आपका देखिए 0 है, ठीक। और वी नॉट इक्वल्स टू ई, वी नॉट इज इक्वल्स टू ई, तो आप बना लीजिए वी नॉट को एज इट इज ई के इक्वल बना लीजिए। तो ये आपका ई के इक्वल बन गया, वी नॉट इज इक्वल्स टू ई। यहाँ तक की मैग्नीट्यूड आपको ई को शो कर रही है, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड किसको शो कर रही है, आपका ई को शो कर रही है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ना डिस्टेंस ई है। क्लियर है। नाउ वीटी, वीटी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, तो आप देखिए वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई देखेंगे तो ई की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वी एम साइन ओमेगा टी कम है। आप देख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखिए वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ई दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप 0 लीजिए। ध्यान दीजिए एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, वी टी इक्वल्स टू ई, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस ई से स्टार्ट होगा। देखिए साइन ओमेगा टी जब आप कितना लेंगे, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, स्टार्ट जब आप 0 से कर रहे हैं यहाँ पे से, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो उस केस के लिए इस पॉइंट से जब आप करेंगे तो कहाँ पे स्टार्ट होगा, वो माइनस ई से, तो माइनस ई कुछ यहाँ पे होगा, माइनस ई, ठीक है, माइनस ई हो गया। अब माइनस ई एट साइन थीटा 1 पे, एट ओमेगा टी इक्वल थीटा 1 पे दोनों इक्वल है तो वहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे कितना होता है, वो 0। तो वेव फॉर्म कैसे जाएगा आपका, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको वेव फॉर्म यहाँ पे जा रहा है। तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखते जाइए बस आप लोग अच्छे से। चलिए, तो एग्जैक्ट थीटा 1 पे, एग्जैक्ट थीटा 1 पे अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या आएगा, एग्जैक्ट थीटा 1 पे, एग्जैक्ट थीटा 1 पे आपका क्या होगा, वीटी 0 होगा। पहला केस कंप्लीट। नाउ थीटा 1 टू अल्फा, थीटा 1 टू अल्फा, सेकेंड केस मोड 2, ठीक है, मोड 2 हम यहाँ पे ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू अल्फा केस के लिए, थीटा 1 टू अल्फा। थीटा 1 टू अल्फा पे भी ध्यान दीजिए, जब तक फायरिंग प्रोवाइड नहीं किए हैं, थाइस्टर ऑन नहीं हुआ, जब तक थाइस्टर ऑन नहीं हुआ तो एज इट इज सर्किट डायग्राम मिलेगा आपको, सेम सर्किट डायग्राम मिलेगा। ऑन नहीं हुआ है तो आपका सेकेंड मोड थीटा 1 टू ओमेगा टी पे भी यही सेम डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम दोनों केस के लिए सेम बनेगा, और जब दोनों केस के डायग्राम सेम बन रहा है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी आपका आई नॉट 0 मिलेगा। क्लियर है। वी नॉट आपका ई ही मिलेगा, वी नॉट कितना मिलेगा, ई ही मिलेगा। और वी टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई है, बट ध्यान देंगे अब वी एम साइन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन ई हो गया है, वी एम साइन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन ई हो गया है। इस केस के लिए जब आप इसको बनाएंगे तो उस केस पे जब आप बनाएंगे वी टी, तो उसमें वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, तो ये आपका ग्रेटर देन ई हो गया है। तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या वोल्टेज मिल रहा था, निगेटिव वोल्टेज मिल रहा था। 0 टू थीटा 1 पे निगेटिव आ रहा था, और थीटा आपका थीटा 1 टू अल्फा पे यही चीज पॉजिटिव आएगा, थीटा 1 टू अल्फा पे ये पॉजिटिव आएगा, ठीक। एट अल्फा पे वी एम साइन अल्फा माइनस ई, वी एम साइन अल्फा माइनस ई। तो एट ओमेगा टी पे अगर आप देखेंगे, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पे देखेंगे तो आपका वी टी कितना मिलेगा आपको, वी एम साइन अल्फा माइनस ई। तो वी एम साइन अल्फा कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, वी एम साइन अल्फा माइनस ई, ये माइनस ई। तो इतना कुछ छोटा पार्ट आपको मिल रहा है, आपको वहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़, यही वेव फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे बना लीजिए, वी एम साइन अल्फा माइनस ई है ये, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वी एम साइन अल्फा माइनस ई है। क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट आपका एज इट इज 0 रहेगा, करंट एज इट इज कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे करंट को आप 0 ही बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो करंट 0 रहेगा, वोल्टेज आपका एज इट इज ई रहेगा, वोल्टेज आपका एज इट इज ई रहेगा। ये आपका ई हो गया। तो आप देखिए वी नॉट इज इक्वल्स टू ई बना दिया मैंने, आई नॉट 0, और वी टी कैसे बनाया, आपको लिखा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई है, जहाँ वी एम साइन ओमेगा टी, अब आपका वी एम साइन ओमेगा टी इज ग्रेटर देन ई है तो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। और एट अल्फा पे क्या होगा, वी एम साइन अल्फा माइनस ई। तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है, अगर आप इस डिस्टेंस को लेके चलेंगे तो ये कितना दिखाएगा, कितना होगा, वी एम साइन अल्फा माइनस ई होगा, वी एम साइन अल्फा माइनस ई को शो करेगा।
ये डिस्टेंस। क्लियर? तो हर एक चीज़ को देखिए मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ आपको ना, ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना जाए। तो वी एम साइन अल्फा माइनस ई हो गया। ठीक है, चलिए तो हर एक चीज़ देख ले यहाँ तक आप आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला केस अल्फा टू थीटा वन। तो अगला मोड कहाँ से कहाँ तक आएगा? अल्फा टू थीटा वन। ठीक, मोड 3 अल्फा टू थीटा 2, अल्फा टू थीटा 2। अब अल्फा टू थीटा 2 पे क्या ऑन है? थारिस्टर ऑन है। ध्यान देंगे क्या ऑन है? थारिस्टर। तो अब इसका अगर आप सर्किट डायग्राम पहले बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लीजिए। स्विच ऑन है, ध्यान से देखिए, स्विच आपका ऑन है, और लोड कौन सा है? आर ई लोड है। वोल्टेज कौन सा है यहाँ पे? अभी भी जो आप वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं वो प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज है। प्योर साइनोसॉइडल क्या है यहाँ पे? वोल्टेज आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वोल्टेज ही चल रहा है। थारिस्टर को आपने यहाँ पे देखिए ऑन कर दिया है। यहाँ पे लोड आपका कौन सा लोड है? वो रजिस्टिव लोड है। ठीक है, आर ई वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपका वोल्टेज अभी भी पॉजिटिव साइकिल चल रहा है। प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर आपका देखिए शॉर्ट सर्किट है तो जीरो हो जाएगा। लोड के क्रॉस का वोल्टेज वी नॉट होगा। लोड के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा आपका? वी नॉट होगा। करंट कितना होगा? आई नॉट। तो अब यहाँ पे करंट भी फ्लो होगा इस सर्किट में, तो आई टी करंट है और ये आपका आई एस करंट है। तो आप आराम से देखिए। अब थर्ड मोड पे देखेंगे, मोड 3 कहाँ से कहाँ तक है? एट अल्फा जो है एट ओमेगा टी इजिकल्स टू अल्फा से ओमेगा टी इजिकल्स टू थीटा 2 तक आपको जाना है। थीटा 2 तक आपको जाना है। अब थीटा 2 तक अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? ठीक, तो देखिए ध्यान से डायग्राम में चेक कीजिए, आपको दिखेगा सबसे पहला स्टेप तो आपको मिल गया कि वीटी कितना है आपका यहाँ पे? जीरो है। अगर स्विच ऑन है तो वीटी कितना होगा? जीरो। कब तक ऑन है? थीटा 2 तक ऑन है। तो थीटा 2 तक आप कितना कर लीजिए? इसको जीरो कर लीजिए वीटी को। तो थीटा 2 तक आप वीटी को कितना कर लिए? जीरो कर लीजिए। देखिए मैंने थीटा 2 तक कितना कर लिया? वीटी को जीरो कर लिया। तो यहाँ पे ये कितना है? अल्फा पे है, सॉरी ये अल्फा है आपका। ठीक, यहाँ पे आपको कंप्लीट जीरो कर लीजिए। ये हो गया, और ये आपका यहाँ पे एग्जैक्ट कितना है? ये अल्फा, और ये कितना है यहाँ पे? थीटा 2। तो थीटा 2 पे कितना ले लिया? जीरो ले लिया। नाउ सेकंड केस, आई नॉट जो होगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू कितना होगा? अब देखिए ध्यान देंगे ना। ठीक, तो वी नॉट क्या होगा? वी नॉट एज इट इज साइनोसॉइडल वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्यों आ रहा है? क्योंकि वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर है? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस से प्लस। ठीक है, ये देखिए माइनस से प्लस, एंड प्लस से माइनस जीरो वोल्टेज है, प्लस से माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी आपको यहाँ पे मिल गई। तो एज इट इज आपको कैसा वोल्टेज मिलेगा? देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद, इस पर्टिकुलर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले कहाँ टच करना है? इस पॉइंट को टच करना है। इस पॉइंट को यहाँ पे टच करना है, जो एरो आपका बनाया था मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे टच करना, तो ये पॉइंट वही पॉइंट है। अब एज इट इज आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज आप बना देंगे। कैसे बना देंगे? साइनोसॉइडल वोल्टेज बना दीजिए। तो साइनोसॉइडल वोल्टेज बना दीजिए। कब तक बनाएंगे? जब तक थीटा 2 नहीं आता। जब तक थीटा 2 नहीं आता आप सेम बना दीजिए। जब तक थीटा 2 नहीं आता तब तक सेम बनाएंगे। थीटा 2 कहाँ पे आएगा? ई के इक्वल आएगा। थीटा 2 कहाँ तक आएगा? आपके ई के इक्वल आएगा। यहाँ पे ई के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट वेव फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, तो वी नॉट इज इक्वल टू मैं एज इट इज बना दिया वी एम साइन ओमेगा डी। क्यों? सोर्स वोल्टेज ही क्या होगा? लोड वोल्टेज होगा। चलिए तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज को देखते जा रहे हैं। नाउ वी नॉट ही इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट ही इक्वल टू क्या होगा आपका? वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर प्लस ई। तो यहाँ से आपका आई नॉट कितना आएगा? वी नॉट माइनस ई अपान आर। तो फाइनली आपको आई नॉट का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर।
ये आपका आएगा आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो एट ओमेगा टी एक्सप्रेशन मिल गया आपको। तो अब एग्जैक्ट कहाँ पे, एट अल्फा पे, तो एट अल्फा पे वी एम साइन अल्फा, वी एम साइन अल्फा राइट माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, वी एम साइन अल्फा। ठीक है, देखिए ध्यान से, वी एम साइन अल्फा, ठीक, अल्फा मतलब इसी पॉइंट पे जब देखेंगे वी एम साइन अल्फा, ठीक है, माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। तो करंट का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, आप आराम से देखिए आप लोग। ठीक, तो आराम से देखिए यहाँ पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से बनाइए, सोचिए, मैं लिख दिया कंप्लीट आपको, और आपको दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, आप आराम से उसको बना सकते हैं। ठीक, करंट आराम से उसको बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहीं पे बनाते समय जो चीज़ मैं लिखा उसको ध्यान से देखिए। वी एम साइन अल्फा, एट अल्फा पे वी एम साइन अल्फा और माइनस ई, तो यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाई आर करेंगे। तो ये डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, आर करेंगे, तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम मिलेगी, मैग्नीट्यूड कम मिलेगा, कुछ यहाँ तक आपको वैल्यू मिलेगा, ये जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, ध्यान देंगे। और यहाँ से अब आगे साइनसोइडल फंक्शन है, तो साइनसोइडल फंक्शन में माइनस कर रहे हो बस आप लोग, तो आपको वैल्यू बस कम होती जाएगी, तो एज इट इज आपको मिलेगा। पर कहाँ पे तक जाएगा, अगला स्टेप कहाँ तक जाएगा, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा टू पे अगर आप लेंगे, तो पहला केस एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू अल्फा पे लेंगे, तो देखिए स्टार्ट क्या होगा वहाँ पे, वी एम साइन अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाई आर आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पे एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा टू लेंगे, लास्ट केस थीटा टू है, तो वहाँ पे आई नॉट कितना होगा, वी एम साइन थीटा टू माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। और थीटा टू जो आपका यहाँ पे थीटा टू है, थीटा टू पे ई इक्वल होते वी एम साइन थीटा टू इक्वल्स टू ई, तो दोनों जीरो हो गए, तो आई नॉट जीरो मिलेगा। तो फाइनली आपको थीटा टू पे, फाइनली आपको थीटा टू पे आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे करेंट जीरो मिलेगा। ध्यान देंगे, करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया कैसे बनाया वेव फॉर्म में। यहाँ पे मैग्नीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, वी एम साइन अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, तो ये आपको उतना डिस्टेंस है, और ये थीटा टू पे करंट जीरो हो जाएगा। तो एक एक चीज़ को देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट अगर समझेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी चीज़ को साथ में बनाते जाइए, आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आएगा। सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता, पावर टेस्ट में खुद से आपको बनाना भी पड़ेगा, तब आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो अगला केस क्या है, थीटा टू से देखिए पूरा रिवर्स बेस में हो गया। कब तक रिवर्स बेस में हो गया, पूरा जब तक अगली बार फायरिंग प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो अगली बार फायरिंग कहाँ तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, 2 पाई तक अगर देखेंगे तो पहले तो 2 पाई तक देख लीजिए, और जब तक आपका ओपन है तो थीटा टू से कहाँ तक, मोड 4 है ये आपका। तो 4 मोड यहाँ पे मैं लेके चला हूँ। मोड 4 कहाँ से कहाँ तक, थीटा टू से लेके अगला फायरिंग एंगल 2 पाई प्लस अल्फा तक। यहां तक 2 पाई प्लस अल्फा। स्विच ओपन, आउटपुट वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, वी नॉट। तो वी नॉट इज इक्वल्स टू हमेशा कितना मिलेगा, ई वोल्टेज मिलेगा। वी नॉट इज इक्वल्स टू ई वोल्टेज। तो ई वोल्टेज एज इट इज बना लीजिए। यहां से आप पूरा ई वोल्टेज कब तक, जब तक आपका अगला फायरिंग नहीं पहुंच जाता यहां तक, सेम वोल्टेज आपको मिलेगा, एज इट इज आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, नाउ करेंट, जब तक आपका ये स्विच ओपन है तब तक करेंट जीरो रहेगा, तब तक करंट कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ना वोल्टेज, अब इसी चीज को ध्यान देना है, जो वोल्टेज मैं यहाँ पे छोड़ा हूँ कि वोल्टेज कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा सभी कोई। ठीक है, जब आपका स्विच थीटा टू तक तो शॉर्ट है जीरो, नाउ थीटा टू के बाद आफ्टर थीटा टू से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच स्विच ओपन है। स्विच ओपन है, जैसे स्विच ओपन है, स्विच ओपन में आपको मालूम है कि एक्सप्रेशन क्या मिलेगा आपको, वी टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे हमेशा देखिएगा वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक, किसका वेव फॉर्म बना रहा हूँ, वीटी का। तो वीटी का वेव फॉर्म में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो उसको ध्यान से देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, जब आपका स्विच ओपन है तो यहाँ पे वीटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वीटी इज इक्वल्स टू आएगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई, वी एम साइन ओमेगा टी, वी टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई। आप ध्यान बस दीजिएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई मिलेगा जब स्विच आपका ओपन है। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आपका बनाना कैसे है, क्योंकि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, नाउ एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा टू से।
जब थीटा टू लेंगे एट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा टू, उस केस पे वी टी कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वी एम साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू ई होता है। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे देखिए दोनों इक्वल हैं, तो आपका यहाँ पे कितना होगा, जीरो। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कितना होगा, जीरो होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा यहाँ पे। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ओमेगा टी कहाँ तक जाएंगे, अगला स्टेप जब जाएंगे तो पाई पे, कहाँ जाएंगे, पाई। तो एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई। वी टी क्या लिख सकते हैं आप, वी टी को क्या लिखेंगे, साइन आपका पाई तक, थीटा टू से पाई तक। अभी आपका पोलरिटी कैसे है, पॉजिटिव साइड आपका साइकिल चल रहा है, तो आपका वी एम, ठीक है, साइन पाई जीरो होता है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ई मिलेगा। तो यही चीज वी एम साइन पाई माइनस ई, इसका मतलब कितना मिलेगा, माइनस ई। तो आपको कितना पे आ जाएगा, माइनस ई पे आ जाएगा। तो माइनस ई बना लीजिए, ये आपका माइनस ई को शो कर रहा था यहाँ पे, ये माइनस ई को शो कर रहा था, तो माइनस ई कुछ यहाँ पे भी होगा, कुछ यहाँ पे माइनस ई बना लेते हैं। ये आपका किसको शो कर रहा है, माइनस ई को शो कर रहा है। चलिए ये आपका माइनस ई को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस ई को ये शो कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, सबको दिक्कत हो गई समझने में। तो ये पॉइंट को मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट माइनस ई है। चलिए ठीक है, अब एट ओमेगा टी जब आप बढ़ते जाएंगे तो अब अगर साइकिल आपका निगेटिव जा रहा है, अगला साइकिल क्या है आपका, निगेटिव। कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके टू पाई तक, पाई से लेके टू पाई तक। तो आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, एग्जैक्ट टू पाई पे। तो बिटवीन पाई टू टू पाई, बिटवीन पाई टू टू पाई ना, आप देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटवीन पाई टू टू पाई, बिटवीन पाई टू टू पाई, वीटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वीटी इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई। क्यों, क्योंकि आपका वहां पे साइनोसोडल फंक्शन जो है वो निगेटिव साइकिल चल चुका है। अगर साइकिल निगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो आप यहाँ पे कॉमन लेके देखेंगे, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा आपका फंक्शन, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस ई आपका फंक्शन बनेगा। अब आप वैल्यू ले लीजिए, एग्जैक्ट साइन पाई पे वो कितना आएगा, माइनस ई, साइन 270, साइन 270 पे कितना आएगा, वो साइन 270 जब लेंगे, 270 मतलब यहाँ पे कहीं पे जब आप लेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप लेंगे 270 मतलब कितना होगा, 3 पाई बाई 2 पे जब आप लेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1, माइनस 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 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना आएगा यहाँ पे, साइन 270 पे माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ई। ठीक है, आपका माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस ई माइनस वी एम, सॉरी, तो माइनस वी एम माइनस ई, तो ओवरऑल जो आएगा माइनस वी एम प्लस ई, आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड माइनस वी एम प्लस ई। तो आप इसको जब बनाना चालू करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम ये आएगा। ये मैं मैक्सिमम बताता हूँ आपको। चलिए, तो ये बना दिया मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपका आ गया वी एम प्लस ई को शो कर रहा है, वी एम प्लस ई को ये शो कर रहा है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। नाउ एग्जैक्ट साइन 2 पाई, जब साइन 2 पाई पे जाएंगे, ध्यान दीजिए, जब साइन 2 पाई होगा तो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू, जब आप लेंगे एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 270, आपका वीटी कितना मिलेगा, हर एक चीज को लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, वीटी कितना मिलेगा आपका, माइनस कॉमन है तो माइनस वी एम प्लस ई मिलेगा। ठीक, नाउ एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 डिग्री जब आप जाएंगे तो 360 पे वीटी कितना मिलेगा आपको, माइनस ई। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 पाई जीरो होता है तो माइनस ई, तो माइनस ई पे रहेगा, एक्जैक्ट 2 पॉइंट पे कितना रहेगा, वो माइनस ई, वापस माइनस ई यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से वेव फॉर्म को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले गए, ठीक है, माइनस ई पे आ गया। नाउ अब 2 पाई के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2 पाई प्लस अल्फा है, राइट, 2 पाई प्लस अल्फा है आपका ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो कितना शो कर रहा है आपका यहाँ पे, 2 पाई प्लस अल्फा को शो कर रहा है यहाँ पे ये, राइट, और ये यहाँ पे जो पॉइंट शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे,
थीटा वन को शो कर रहा है, 2 पाई प्लस थीटा वन को। तो अब अगला एग्जैक्ट साइन थीटा वन पे जब जाएंगे, साइकिल पॉजिटिव जा चुका है आपका, आफ्टर 2 पाई साइकिल पॉजिटिव जा चुका है, तो फिर से एक्सप्रेशन किस में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। और एट साइन थीटा वन दोनों इक्वल होते हैं तो वहां पे कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से ये चीज 0 पे आएगा। और आगे जब जाएंगे साइन से वी एम साइन ओमेगा टी बड़ा हो जाएगा ई से, तो पॉजिटिव वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका फंक्शन बन गया कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट बन गया वीटी का फंक्शन। तो हर एक चीज को मैं यहाँ पे ले दिया हूँ। यहाँ पे अगर आप एग्जैक्ट कहाँ पे लिखेंगे, एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस थीटा वन लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको, 2 पाई प्लस थीटा वन। तो आपका वहाँ पे वीटी कितना होगा, 0 होगा। और आफ्टर अल्फा पे, एट अल्फा मतलब 2 पाई प्लस अल्फा पे लेंगे तो कितना आएगा वीटी। अगर आप 2 पाई प्लस अल्फा पे लेंगे उसी चीज को, तो 2 पाई प्लस अल्फा पे मैं लिख देता हूँ वहाँ पे वीटी कितना आएगा आपका, वीटी इज इक्वल्स टू वी एम साइन अल्फा माइनस ई आएगा। क्लियर। तो हर एक स्टेप को मैं लिखा हूँ, हर एक स्टेप को नोट कर दिया हूँ। टाइम लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक टॉपिक आराम से पढ़िए, हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद उसी को आप फास्ट में पढ़ेंगे। फास्ट जब रीड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर एक चीज़ को यहाँ पे मैं कंप्लीट समझा दिया हूँ आप लोगों को। अब इसको जब आप डील करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, कौन कौन से पैरामीटर मिलेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वो एक हर एक पैरामीटर को आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले निगेटिव एरिया कहाँ पे से आ रहा है। निगेटिव एरिया ध्यान देंगे आप लोग, निगेटिव एरिया अगर आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम देखेंगे तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जहाँ से थाइस्टर का आपका रिवर्स रिकवरी टाइम, मतलब आपका जब थाइस्टर निगेटिव पीरियड पे है, जहाँ तक आपका थाइस्टर आपका रिवर्स बेस पे है। तो थाइस्टर कहाँ तक रिवर्स बेस पे है, कौन सा निगेटिव एरिया है, वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप आराम से चेक करेंगे। तो ये जो एरिया आप बना रहे हैं ध्यान देंगे, वो यहाँ तक का एरिया है, यहाँ तक का एरिया पूरा आपका एरिया ये है। तो ये जो एरिया आप यहाँ बना के रखे हैं, ठीक, वो एरिया कहाँ से कहाँ तक का है। तो वो एरिया कहाँ से कहाँ तक है अगर आप लिखेंगे वी एम, सॉरी आप जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिए ओमेगा टी सी सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ओमेगा टी सी सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड, ध्यान दीजिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड। तो ये कंप्लीट कितना है, 2 पाई प्लस थीटा वन है, 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू, ध्यान दीजिएगा निगेटिव साइकिल ना। तो ये आपका यहाँ तक थीटा टू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, थीटा टू, ठीक है। और यहाँ से लेके कंप्लीट डिस्टेंस अगर आप जाएंगे तो 2 पाई प्लस थीटा वन है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो निगेटिव पीरियड को शो कर रहा है। तो ओवरऑल 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू, तो आपको कितना आया ये 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड, सॉरी आपका ये आएगा। और यहीं पे टीसी अगर आप निकालेंगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, तो 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा आएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका। और पिक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिक इनवर्स वोल्टेज अगर आपको पूछा है पी आई वी, तो वो होगा वी एम प्लस ई, वी एम प्लस ई आपका पिक इनवर्स वोल्टेज होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। पहले तो आप लोग तो आराम से पहले देखिए थाइस्टर का जो वोल्टेज, थाइस्टर के क्रॉस का वोल्टेज निकालने का मेन रीजन है कि पीआईवी कितना होगा और सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या लिखा मैं, 2 पाई प्लस थीटा वन माइनस थीटा टू अपान ओमेगा, ये आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। आप देख सकते हैं जो एरिया बनाया हूं मैं यहाँ पे। और दूसरा पीआईवी कितना होगा, वी एम प्लस ई होगा। चलिए यहाँ तक देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग। अभी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बचा है, वो भी हम बनाएंगे यहाँ पे, हर एक चीज को डील करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चलिए देखिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से नहीं होगी, समझिए अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो बता सकते हैं आप लोग मुझे। ओके, हो गया यहाँ तक कंप्लीट सबका। हर एक चीज को देखिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझने की कोशिश करेंगे ना। तो ये जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पहला चीज। अब दूसरा आते हैं। तो
पहला तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल से समझा दिया हूँ जो चीज़ आपको लेके चलना है। अब आगे देखिए, अगर आपको बोलता है वी नॉट का एक्सप्रेशन लिखना है, वी नॉट का एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे वी नॉट का एक्सप्रेशन होगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वी नॉट का एक्सप्रेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। डायग्राम में और तो कुछ समझाने का नहीं है अभी, उसकी का दैट मैथमेटिकल फंक्शन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए एक कंप्लीट साइकिल देखेंगे। वी नॉट अगर आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज वैल्यू वी नॉट का, तो एक कंप्लीट अगर साइकिल देखेंगे तो अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, 2 पाई तक। ठीक है, 0 टू 2 पाई। अगर आप थीटा 1 से स्टार्ट करते हैं या अल्फा से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 2 पाई प्लस अल्फा 1 तक जाना पड़ेगा। 2 पाई प्लस अल्फा 1, तो आप अपने हिसाब से कहीं बना सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात तो है नहीं, आराम से बना सकते हैं। ठीक, सेम आप आई नॉट का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, वहाँ से भी बना सकते हैं। तो अगर मैं वी नॉट एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, 1/2 पाई, 1/2 पाई। क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये चीज़। सबसे पहले देखिए, अगर मैं अल्फा से स्टार्ट करता हूँ तो अल्फा टू थीटा 2, अल्फा टू थीटा 2, ये जो आपका गया है वो कहाँ तक जा रहा है, थीटा 2 तक जा रहा है। तो अल्फा टू थीटा 2 फंक्शन है साइनोसॉइडल, तो वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन। आप देखिए थीटा 2 से डायरेक्ट आप 2 पाई प्लस अल्फा तक जा रहे हैं। थीटा 2 से 2 पाई प्लस अल्फा, मैं क्यों 2 पाई प्लस अल्फा लिया, अगर आप 0 से स्टार्ट करते तो 2 पाई तक जाते, अगर आप अल्फा से स्टार्ट करें तो 2 पाई प्लस अल्फा तक जाएंगे, तभी तो एक कंप्लीट साइकिल आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, और फंक्शन कौन सा है, ओनली वहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है ई, तो डी ओमेगा टी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कंप्लीट इसका फार्मूला। ठीक है, आप यहाँ से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, वी नॉट एवरेज। तो वी नॉट एवरेज अगर यहाँ से जाएंगे निकालना आप लोग, तो आपको क्या आएगा, वी एम अपान 2 पाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए वी एम अपान 2 पाई, साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस आपका अल्फा होगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस अल्फा होगा, तो ये आपका कॉस अल्फा माइनस, लिमिट चेंज कर देंगे तो कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ठीक है, ये हो गया आपका। थीटा 2 क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा 1 भी लिख सकते हैं, तो कॉस 180 माइनस थीटा से भी आप इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 भी लिख सकते हैं। दूसरा प्लस अगला क्या है, ई अपान 2 पाई, ई अपान 2 पाई। ठीक है, 2 पाई यहाँ पे आएगा, ई अपान 2 पाई, ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा माइनस थीटा 2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट इसका फंक्शन आ जाएगा, ये आपका वी नॉट एवरेज की वैल्यू होगी। ठीक, वी नॉट एवरेज की वैल्यू होगी। अगर आप वी नॉट एवरेज निकाल ले तो आराम से वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई नॉट इंटू आर प्लस ई से आप निकाल सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है, अगर आप इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, आप चाहेंगे तो करंट का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, करंट का भी एक्सप्रेशन से बना सकते हैं आप लोग आई नॉट से। तो अगर आपको आई नॉट का एक्सप्रेशन बनाना है तो आई नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/2 पाई, देखिए ध्यान से 1/2 पाई, ओनली अल्फा टू थीटा 2 तक जा रहे हो आप, ओनली अल्फा से कहाँ तक जा रहे हो आप लोग, थीटा 2 तक जा रहे हो, तो अल्फा टू थीटा 2। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी बात नहीं है, ये देखिए बस अल्फा टू थीटा 2। फंक्शन कौन सा है आपका, फंक्शन आप बना चुके हैं वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, ये आपका फंक्शन है यहाँ पे, और ये हो जाएगा डी ओमेगा टी। तो ये आपका मिल जाएगा आई नॉट का एक्सप्रेशन। तो आप चाहेंगे तो इस तरीके से भी सॉल्व आराम से कर सकते हैं, इसमें बहुत इजी होगा सॉल्व करना। चलिए, अगर यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं तो अब अगला स्टेप हम बढ़ते हैं। तो ये वी नॉट एवरेज, वी नॉट एवरेज, आई नॉट एवरेज, अगर आप चाहेंगे तो वी नॉट आर एम एस, आई नॉट आर एम एस भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, रूट फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे इंटीग्रेशन के साथ, तो आपको क्या बन जाएगा, आर एम एस बन जाएगा। तो अगर आपको आरएमएस निकालना है, इसी चीज़ में आरएमएस सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप आरएमएस बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, तो आपका कुछ आरएमएस ऐसा बनेगा, मैं बता देता हूँ। तो अगर आपको वी नॉट आर एम एस निकालना है तो यहाँ देखिए वी नॉट आर एम एस अगर निकालना है तो वी नॉट आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एज इट इज फंक्शन लिख दीजिए जो आप एवरेज का लिखते हैं, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू थीटा 2 वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 2
ठीक है, थीटा टू पाई प्लस अल्फा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ई डी ओमेगा टी, या अगर आप लिखे थे तो रूट मीन स्क्वायर बस करना है तो रूट फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, आप फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, बस आपका निकल गया यहाँ से वी नॉट आर एम एस। अगर वी नॉट आर एम एस निकल जाएगा तो इस वी नॉट आर एम एस को यहाँ पुट करके वी नॉट आर एम एस माइनस ई अपन आर से आप निकाल सकते हैं आई नॉट आर एम एस। क्लियर है आप लोगों को, बहुत ही इजी है, आप आराम से आई नॉट आर एम एस इससे निकाल सकते हैं। तो आई नॉट आर एम एस इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख दूंगा वी नॉट आर एम एस माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है, देखते जाइए बस आप लोग, यहाँ पे कोई भी इसमें आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको कॉस फाई निकालना है या पावर फैक्टर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं ये भी देख सकते हैं। तो इनपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर क्या होगा, ये भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे पी इनपुट अगर पावर में देखूंगा तो क्या होगा, वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस इंटू कॉस फाई पावर फैक्टर होता है। क्लियर है। और अगर आपको पी आउटपुट पावर यहाँ पे चेक करना है, आउटपुट पावर, पी आउटपुट पावर अगर आप देखेंगे तो पी आउटपुट पावर क्या होगा, आपका बैटरी लगा, बैटरी अगर डीसी है तो वहाँ पे डीसी बैटरी डीसी करंट से चार्ज होगा तो ई प्लस आई नॉट, और रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि आर एम एस होगा तो आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ये आपका हो जाएगा पी आउटपुट। अब पी आउटपुट अपन पी इनपुट ले लीजिए तो आपको कॉस फाई यहाँ से मिल जाएगा पावर फैक्टर, जो क्वेश्चन है कई बार पूछता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको डायरेक्टली आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सही आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर प्लस ई इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई वी एस इंटू आई एस, वेयर आई एस आर एम एस ही क्या होगा, आई एस आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट आर एम एस है, क्योंकि सीरीज में दोनों आपका क्या है, सेम है, सीरीज में दोनों सेम है। इस तरीके से आप हर एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हर एक स्टेप को आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे डील करा दिया हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखते जाइए आराम से, कुछ दिक्कत है तो बताइए। आप चाहेंगे तो वी नॉट आर एम एस अगर आपका लेंदी पड़ रहा है तो चाहेंगे तो आप आई नॉट आर एम एस भी निकाल सकते थे, आई नॉट आर एम एस से वी नॉट आर एम एस भी आप निकाल सकते हैं। तो दोनों आपका सेम मतलब है, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है और हर एक पॉइंट टू पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से ये स्टेप आपको जो आप पढ़ाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको स्टडी कराया दिया गया है, इसमें कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं है जो छूटा होगा आप लोगों के एग्जाम में आने के हिसाब से। हर एक स्टेप को, पूरे स्टेप को पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं यहाँ पे डील करा दिया हूँ, क्योंकि ये क्लास जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये आपका जो चैनल आपके बनाया गया है आपका बेसिक के लिए ही बनाया गया है। तो हर एक चीज़ को बेसिक रूप से ही हम यहाँ पे डील करा रहे हैं, ये कोई आपका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो डील नहीं हो रहा है। बट इस चीज़ को जब तक आप बेसिक आपको मालूम नहीं रहेगा तो अब तक आगे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़ को पहले समझिए, उसके हिसाब से ही आपको आगे चल के डील करना रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे इस टॉपिक को। चलिए देख लीजिए, कहीं पे कुछ दिक्कत है तो बताइए आप लोग। हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। ये था आपका स्टार्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड पे अच्छे से, आपका लेफ्ट हैंड साइड मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको बना हुआ है, ठीक। उस सर्किट डायग्राम में आपको एक्सप्रेशन समझा दिया था कि दो कंडीशन पॉसिबल है। अगर ई की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी तो हमेशा थाइस्टर रिवर्स बेस पे होगा और वहाँ पे आपको आउटपुट में हमेशा ई मिलेगा। तो आप हमेशा वी एम इज क्या कहते हैं, वी एम इज ग्रेटर देन ई लेके सॉल्व करते हैं। तो वी एम इज ग्रेटर देन ई लेके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं वी एम बड़ा है, ई यहाँ पे छोटा है। तो कंडीशन क्या क्या पॉसिबल था, 0 to θ1 to अल्फा। अल्फा क्यों लिए, अल्फा का रेंज कितना होगा, तो अल्फा का रेंज 100% कहाँ से कहाँ तक होगा,
अल्फा 1 इज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन थीटा 1 होगा। क्यों थीटा 1 होगा? अगर आप अल्फा एग्जैक्ट थीटा 1 पे ले लेंगे तो इसका मतलब थाइस्टर बिहेव्स अ डायोड, मतलब वो अनकंट्रोल्ड डिवाइस में चला जाएगा। बट वो आपको ले तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप फायरिंग एंगल से आराम से अल्फा 0 पे पुट कर सकते हैं, ठीक। पर आपको अल्फा क्या लेना है? कंट्रोल बनाना है, तो अल्फा हमेशा ग्रेटर देन थीटा 1 लेके चलना है। तो अब आप थीटा 1 अल्फा को वेरी कीजिए, उसके हिसाब से आपका आउटपुट में पूरा फंक्शन कंप्लीट चेंज होगा। तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक आपका यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर आर ई लोड। चलिए देखते जाइए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर पूछेंगे। तो उसके बाद मैंने चारों कंडीशन मोड 1 मोड 2 के हिसाब से आपका डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कराया था आपको, तो ये उसका कंप्लीट डायग्राम हो गया, ठीक। फिर सर्किट जैसे ही आपका वेव फॉर्म कंप्लीट हुआ, उस वेव फॉर्म के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या निकाला है उसका, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके लिए सॉल्व किया था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वी नॉट आई नॉट ही सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है आपको निकालने की, ठीक है। वी नॉट आर एम एस, आई नॉट आर एम एस, ये आप लोगों को बस हर एक चीज़ का आपको डीसी और एसी दोनों चीज़ पता होना चाहिए, उसके हिसाब से पावर फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आएगा, कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा गया हो, हर एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको स्टडी करा दिया हूँ। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है आर ई लोड, बैटरी चार्जर। आर ई लोड मतलब क्या होगा? वो बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर का लोड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। ओके।